क्लास एट्थ के स्टूडेंट एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और इसे बहुत इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। केवल आप इसे समझें और इसे खुद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, या इस टाइप के क्वेश्चंस और बुक्स में मिलती हैं वहां से इन क्वेश्चंस को लेकर के ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या फिर यहाँ के डिजिट को ही चेंज करके नंबर के डिजिट्स को 112 लिखा है तो आप 14 करके, 18 लिखा है तो आप 16 करके इस तरह से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज। ए और बी किसी काम को अकेले अकेले करते हैं तो 16 डेज और 12 डेज में फिनिश कर लेते हैं, राइट। कहता कि ए जो पर्सन जिसका नाम ए है वो स्टार्ट करता है वर्क को एंड वर्क इट फॉर 2 डेज, 2 दिन तक लगातार काम करता है, ठीक। ही वॉज देन ज्वाइन बाई बी, और फिर अपना जो रिमेनिंग वर्क है वह लेकर के बी के साथ ज्वाइन हो जाता है, चला जाता है। फिर कहते हैं कि फाइंड द टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क। आपको ये बताना है कि अब काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो यहां पर इन वन डे ए कैन डू इज इक्वल टू 1/16 पार्ट, ठीक है ना, 1/16 पार्ट्स। इन वन डे बी कैन डू इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स, ये हो गया। देन इन वन डे ए एंड बी कैन डू इज इक्वल टू 1/16 upon 1/12 पार्ट्स, 1/12 पार्ट्स। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। कितना होगा? 48। 16 3 जा, 12 4 जा, और ये हो गया 7/48 पार्ट, ठीक। 7/48 पार्ट वर्क हुआ कितने दिन में? 1 डे में। अब इस चीज को मुझे बताना है कि जो अकेले वन ने किया, वर्क डन बाय ए, डन बाय ए, वर्क डन बाय ए ने 1 डे में 16 किया है ना, 1/16 पार्ट्स, तो डन बाय ए इन 2 डेज, तो 2 दिन में कितना करेगा? तो 1/16 मल्टीपल बाय 2 कर लेंगे, और इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 8 जा 1/8 पार्ट। कहने मतलब हो गया कि जो बी है 2 डेज में 1/8 पार्ट्स ऑफ वर्क फिनिश कर लेता है। अब इसके बाद आपको देखना है कि वर्क कितना रह गया। भाई ए का जो वर्क है या बी का जो वर्क है, ये क्या होता है, इन्होंने वर्क करना था, अभी तक केवल इन्होंने 1/8 पार्ट किया, मतलब इनका काम छूटा हुआ है। तो यहां पे आप लिख दो वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट। 1 वर्क है और 1/8 पार्ट हुआ है, तो 8 1 जा 8, 8 - 1 7/8 पार्ट्स। 7/8 पार्ट्स जो वर्क है वह ए का अभी छूटा हुआ है। इस छूटे हुए काम को ये लेकर के बी के पास जाएगा और दोनों मिलकर वर्क करेंगे फिर, ठीक। अब आपको बताना है कितने दिन वर्क फिनिश होगा। तो वर्क लेफ्ट हो गया। अब क्या लिखना है? ए एंड बी टुगेदर वर्क, ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। ए और बी एक साथ वर्क करते हैं, और एक साथ वर्क क्या कर रहे हैं? 7/48। डू ऐसे लिख देते हैं, 7/48 वर्क इन 1 डे, इन 1 डे।
ये दोनों मिल करके 7/48 पार्ट वर्क एक दिन में करते हैं। अब आपको क्या करना है, 7/8, ठीक। तो 7/8 पार्ट्स विथ कैन डू, 7/8 पार्ट्स कैन डू, ठीक है, विद वी, विद बी के साथ ये क्या करेगा, कैन डू विद बी, कितना जाएगा 7/8, 7/8 होगा। और जो वर्क हमारा ए और बी का ये भी ले जाएगा क्योंकि ये तो एक दिन का काम इनका है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7/8 डिवाइड बाई 7/48। क्या करिएगा, 7/8, 48/7 डिवाइड तो होता नहीं, रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में जाता है। तो यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया और ये 6 हो गया, 6 डेज, 6 डेज। लेकिन अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहां पर लगा कि टोटल डेज वर्क, टोटल डेज, तो 6 डेज तो बेटा ये है और प्लस 2 डेज वर्क का ए का वर्क हुआ भी है। 6 डेज ये है, 2 डेज वर्क हुआ, 2 डेज के बाद दोनों ज्वाइन करते हैं ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 + 2 = 8 डेज। यह 8 डेज में दोनों मिल करके फिर वर्क को पूरा कर लेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करें और 9 को सॉल्व करके फिर आप वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छी तरह समझ के फिर आप कॉपी करें। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक व्यक्ति का नाम है, कैन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसका नाम ए है और वो 14 डेज में वर्क को फिनिश करता है, और बी जो है उसी वर्क को 21 डे में करता है। दे बिगेन टुगेदर द वर्क, उन्होंने काम को साथ साथ प्रारंभ किया। फॉर इट 6 डेज, कितने दिन, 6 डेज तक काम को साथ साथ किया। 6 डेज के बाद कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस बनता है कि ए बीमार हो जाता है, ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क डन। और जो बी है वह ए वाला वर्क और अपना वाला वर्क दोनों मिला के करता है और उसी को फिनिश करता है। आपको बताना है कि बी ने रिमेनिंग वर्क और अपने रिमेनिंग वर्क को लेकर कितने दिन में वर्क को फिनिश कर दिया होगा। तो यहां से सबसे पहले एक ही बात लिख लेते हैं। आपको पता है कि इनका 14 और 21 डेज में वन वर्क करते हैं, तो ये 1 डे में क्या करेंगे, इन 1 डे ए कैन डू = 1/14, देन इन 1 डे B can do 1/21. In 1 day, A and B can do 1/14 plus 1/21. यहाँ पर जाएगा 42, 14 3 जा and 21 2 जा = 5/42 पार्ट्स। ठीक है, ये इतने पार्ट्स वर्क कर लेंगे। ए और बी मिलकर के 1 डे में 5/48 पार्ट वर्क ये क्या कर देंगे, कर देंगे। वर्क डन बाय ए प्लस बी, दोनों ने मिलकर कराया हुआ है, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 6 डेज, इन 6 डेज, तो कितना जाएगा 5/42 मल्टीपल बाई 6, 6 1 जा 6 7 जा, और ये हो जाएगा 5/7 पार्ट्स। 5/7 पार्ट्स ए और बी ने मिलकर के 6 डेज में किया है। अब वर्क लेफ्ट कितना वर्क था, 1 वर्क, जिसमें से 5/7 पार्ट्स हो चुका है। 7 1 जा 7 - 5 2, 2/7 पार्ट्स।
2/7 पार्ट्स ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट होने में रह गया है, इसी को कंप्लीट करेगा कौन? बी करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे? बी वर्किंग, यहां पर बी वर्किंग अलोन, बी वर्किंग अलोन, टाइम required, be working alone, time required to complete the work, to complete the work। जो बी को कंप्लीट करना है वर्क, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा यहां पर भैया 2/7 मल्टीपल बाई 1/21। ठीक है ना? क्या हुआ? यहां से जो 5/42 था यहां पर, और 1/21 बी का पार्ट है। किसका पार्ट है? बी का, बी के साथ जाएगा। ये पास, ये वर्क बी के पास जाना, ये भी जाना है बी के पास, तो बी तो कंप्लीट करेगा। तो यहां पर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे पहले, और यहां पर 2/7 इंटू 21/2 कितना हो जाएगा? 2/7 इंटू 1/21 कितना जाएगा? यहां पर क्या करिएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएंगे। चलिए करते हैं। यहां पर 2/7, 2 से कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 3 जा हो गया। ठीक है ना? यहां पर 2/7 पार्ट्स ऑफ वर्क बचा हुआ था, 2/7 पार्ट्स वर्क लेफ्ट है, और यहाँ पर 5/7 पार्ट। अब यहाँ पर जो कितना हमारे पास बचा, यहाँ पर हो गया 7 3 जा और 2, 7 3 जा, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 3/3 वर्क। बी वर्किंग अलोन, आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 2/7 इंटू 1/21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 21 हो जाएगा, और 2/7 और डिवाइड 21/1 करेंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ से जो 1 है वो 2 लिख दिया गया था। 2/7 मल्टीप्लाई बाई 20/1, तो 7 3 जा हो जाएगा, और 3 2 जा 6 डेज होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, number of days to complete the work, to complete the work। देखो 6 डेज में तो यहाँ पूरा होता है, और 6 डेज पहले वर्क हुआ है, तो 6 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 डेज जाएगा। इस 12 डेज में ये अपने वर्क को कंप्लीट करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।